हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल मिस्टिक में। दोस्तों, हम सब इस दुनिया छोड़ने से पहले एक बहुत ही बड़ी सफलता अर्जित करना चाहते हैं, अपना झंडा गाड़ के जाना चाहते हैं, सो दैट हमारे जितने भी बच्चे हैं, हमारे जनरेशन है, प्रोजेनिज हैं, हम पे गर्व कर सके और हमें एक आदर्श मान के आगे बढ़ सके। और हम ये भी अच्छी तरीका से जानते हैं, ऐसा करने के लिए हमें कठोर मेहनत करना पड़ेगा, जिसे तपस्या भी कहते हैं। बिना तपस्या किए हुए आप किसी भी फील्ड में चमक नहीं सकते हैं। छोटी मोटी सफलता आपको मिल जाएगी, एवरेज मेहनत करेंगे दोस्तों तो आपको एवरेज रिजल्ट भी आएगा। अधिकस्य अधिकस्य फलम एक संस्कृत में श्लोक है। इसका अर्थ ये है, आप जितना ज्यादा मेहनत करिएगा उतना अधिक आपको फल मिलेगा। ये जो दृढ़ सिद्धांत है, ये एक वैदिक प्रिंसिपल भी है। मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में लोगों को भी आप देख सकते हैं, कोई फिल्म एक्टर है, एक्ट्रेस है, आप उनकी मूवी देखते हैं, आप उनके एक्टिंग के बिल्कुल कायल हो जाते हैं। लेकिन अगर उनका आप इंटरव्यू देखें, उनसे डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन आपकी हो सके, तब आपको पता चलेगा इसके पीछे कितना जबरदस्त मेहनत है। उनकी मेहनत देख के आपको लगेगा इसे मेहनत नहीं कहा जा सकता है, इसे तपस्या कहा जा सकता है, क्योंकि अपने एक्टिंग को छोड़ के उनका सारी चीजों से ध्यान बिल्कुल हट गया है। सुबह शाम दोपहर रात, हाउ टू परफेक्ट द एक्टिंग टू इंटाइज द व्यूअर्स, सिर्फ उनके दिमाग में यही है। अर्थात मैं अपने एक्टिंग को कैसे परफेक्ट करूं कि जो भी मेरे ऑडियंस है, व्यूअर्स हैं, मुझे छोड़ के और कुछ देखना पसंद ही ना करें। इस तपस्या का परिणाम ये होता है, एक ब्लॉकबस्टर सुपर स्टार के रूप में उभरते हैं वो। हम लोग उनको हमेशा याद रखते हैं। कुछ गिने चुने नाम हैं, दीपिका पादुकोण हुई या और भी जितने, ये मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। ये लोग इंडस्ट्री में स्टैब्लिश हो चुके हैं। कंगना रनावत हो गई। इन लोगों की मेहनत अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये जो रिजल्ट आया है, दे थॉरली डिजर्व्ड इट। ये इनको किसी ने भीख में नहीं दिया है, ये इनके तपस्या का प्रतिफल है। अगर ऐसी तपस्या आप करते हैं, आपके दिमाग में चाहे कुछ भी चल रहा हो, अगर आप बिजनेस में बहुत बड़े बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, आप एक डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप एक इंजीनियर बनना चाहते हैं, मैं इसके आगे बहुत अच्छा जोड़ रहा हूँ, क्योंकि डॉक्टर कोई भी बन जाता है। आप देखेंगे बहुत सारे डॉक्टर अपने क्लिनिक पे बैठे बैठे मक्खियां मारते मारते बोर हो जाते हैं, कोई पेशेंट नहीं आता। ठीक इसके विपरीत एक डॉक्टर है, उसके पास इतना ज्यादा पेशेंट है, इतना लोग लाइन लगाए रहते हैं कि एक दिन में वो देख नहीं पाता। अगर आप उनसे कांटेक्ट करेंगे तो आपको नंबर 10 दिन के बाद का मिलेगा। उन दोनों ने MBBS की डिग्री एक्वायर की है। फिर क्या अंतर कहाँ पे क्रिएट हो गया दोस्तों? पढ़ाने वाले ने कोई कमी नहीं की, दोनों को एक ही ज्ञान दिया। लेकिन तपः शक्ति, तपस अपने आप को तपाना, तपस्या करने से क्या होता है दोस्तों? हमारे अंदर का काफी विकार नष्ट हो जाता है, पावर ऑफ कंसंट्रेशन अपने आप बिल्ड हो जाता है और आप सफलता के नजदीक चले जाते हैं बिना विदाउट एनी डेविएशन। अगर कोई आध्यात्मिक उन्नति करता है तो सबसे पहले तो अगर आप किसी बड़े स्पिरिचुअल मास्टर के पास जाएंगे, वो आपसे बोलेंगे बाद में मैं तुम्हें गुरु मंत्र दूंगा, हायर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस सिखाऊंगा। सबसे पहले आश्रम का काम करो, जो सबसे छोटा काम है पूरी तल्लीनता से काफी लंबे समय तक करो। ऐसा करने के बाद वो आपका इनिशिएशन करेंगे और बोलेंगे अब तप करो। तपस्या करने से क्या होता है दोस्तों? हमारे में कई गुण आ जाते हैं, जैसे निर्विकार होना, पवित्रता, मधुरता, सात्विकता, शील, नम्रता। ये सारे के सारे जो गुण मैंने आपको बताया, ये तप शक्ति के परिणाम हैं। तो अब हम जान गए तपस्या करना या कठोर मेहनत करना हमारे लिए कितना जरूरी है। सिर्फ सफल होने के लिए नहीं, चमकने के लिए, एक अलग डिस्टिंग्विश पर्सनालिटी बनने के लिए विदाउट तपस्या ये इम्पॉसिबल है। लेकिन हम लोगों से कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो ये जानने के बावजूद भी कठिन मेहनत में संलग्न नहीं हो पाते हैं। उनके पास दिमाग होता है, पैसा होता है और सरस्वती जी की भी कृपा होती है, सब कुछ है उनके पास, लेकिन आलस्य के कारण, प्रमाद के कारण, जो भी हो, वो तप नहीं कर पाते हैं। उनके आगे बढ़ने में सिर्फ यही रुकावट है। वो एक तपस्या काफी कम समय तक भी करेंगे तो उनको बहुत बड़ी सफलता मिल जाएगी, ये उनका दिल जानता है, लेकिन वो तप नहीं कर पाते, इसीलिए पूरा जीवन उन्हें पराजय का मुंह देखते रह जाना पड़ता है। उन लोगों के लिए तप शक्ति कैसे हासिल की जाए? तो दोस्तों, सीता जी, हम सभी लोग राम नाम जपते हैं, सीताराम भी बोलते हैं, लेकिन जो सीता, जो कि एक दैव शक्ति है, उनकी महिमा इतना ज्यादा है कि अगर आप में तप शक्ति की कमी है, आप तपस्या नहीं कर पाते हैं, तो आपको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ सीता जी का आशीर्वाद चाहिए।
ऐसा होते के साथ ही आप देखेंगे आप लंबे समय तक, आप 1 घंटा तक बैठ सकते थे, अब आप 3 घंटा तक बैठने लगेंगे, 4 घंटा तक, 5 घंटा, ऐसे करके एक लंबा तपस्या करने में आप बिल्कुल सक्षम हो जाएंगे। ठीक उसी तरह जैसे बाकी देव शक्तियों से जुड़ने के लिए हमें मंत्र की जरूरत पड़ती है, वैसे ही सीता जी से भी संपर्क स्थापित करने के लिए हमें मंत्र चाहिए, वैदिक मंत्रों की जरूरत है। हालांकि हम सीताराम बोलते हैं या सीता सीता आप बोलिएगा तो भी सीता माँ को आप याद कर रहे हैं तो वो डेफिनेटली आपके मदद के लिए आएंगी। लेकिन अगर आपको एक डिस्टिंग्विश रिजल्ट चाहिए तो उसके लिए डिस्टिंग्विश मंत्र भी अवेलेबल है। वेदों ने हमें कई एक मंत्र बताए हैं, उसमें से एक इंपॉर्टेंट मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मंत्र कुछ इस तरह है दोस्तों, ओम जनक नंदिने विद्महे भूमि जाय धीमहि तन्नो सीता प्रचोदयात्। मंत्र को मैं एक बार फिर रिपीट कर दे रहा हूँ, ओम जनक नंदिने विद्महे भूमि जाय धीमहि तन्नो सीता प्रचोदयात्। इसे सीता गायत्री कहते हैं। सीता गायत्री मंत्र इतना ज्यादा मैग्निफिसेंट है, इतना ज्यादा पावरफुल है कि इसे स्टूडेंट, खासकर काफी स्टूडेंट ने इसका जो प्रयोग में लाया है उनमें कमाल की तपः शक्ति विकसित हो गई। उनका मन जो इधर उधर डेविएट होता था या और भी कई एक कारण से, आपको तपस्या से डिगाने के लिए कारण कई एक मौजूद है, ये आपको पता होगा। लड़की हो गई, अच्छा खाना हो गया, और भी बहुत सारे चीज है, रीजंस बहुत हो सकते हैं। परिणाम एक निकलेगा, आप तप विमुख हो जाएंगे, आप तपस्या जो कर रहे हैं उससे अलग हो जाएंगे। ऐसा नहीं होना है। तो ये जो मैंने माता सीता का अचूक मंत्र बताया, जिन लोगों को अपने पर्सनैलिटी में ये कमी महसूस होती है कि मैं तपस्या नहीं कर पाता हूँ इसलिए मैं सफल नहीं हो पा रहा हूँ, अब कृपया डेली 108 बार इस मंत्रों का उच्चारण करें। माता सीता का आशीर्वाद आपको मिलने लगेगा। कुछ ही दिनों में इसका रिजल्ट आने में आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर नंबर ऑफ रिसाइटेशंस ज्यादा है, 108 मैंने मिनिमम बताया, आप चाहें इससे भी ज्यादा कर सकते हैं, 400 500, इसमें ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है। 108 करने में आपको 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। तो अगर आप सुबह शाम इसको डिवाइड कर सकते हैं और आप ऐसा करेंगे, आप देखेंगे सीता माता की कृपा आपको मिलने लगी, आप में जबरदस्त तप शक्ति विकसित होने लगा और आपकी सफलता देख के आपके अगल बगल जितने लोग हैं वो चौंक जाएंगे कि ऐसा कैसे होने लगा। लेकिन आपको पता है कि सीता माता के आशीर्वाद से ऐसा मेरे साथ हो रहा है। दोस्तों, ये इंफॉर्मेशन उन लोगों के लिए मैंने शेयर किया है, काफी सारे देव शक्तियों का जिक्र मैंने अपने वीडियो में किया है, लेकिन जो लोग मेहनत नहीं कर पाते हैं, तपश्चर्या की उनके जीवन में कमी है, उनको ये मंत्र उनके लिए अमृत है। कृपया आप इस मंत्रों का जाप करें और अपने जीवन में आगे बढ़ने का मार्ग सुनिश्चित करें। आशा करता हूं दोस्तों आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कल मैं फिर एक रोचक वीडियो के साथ आऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।